नरेश साहब को लेकर साइड हो गए, मुकेश जी आप देखिए कि गिरफ्तार करने के लिए सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, मेरी मांग है इस गांव को। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे मैं बात करने लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। बात करो इधर, चलो अरे आ जाओ आप, आ कहीं पे भी चल लो। नहीं, मैं कोई करता ठीक है ना। मैं सरेंडर नहीं कर रहा। आप सरेंडर नहीं कर रहे? नहीं, मैं बात कर सरकार की बात करेंगे। मैं सरकार मेरी मांगों के लिए, मेरी मांगों को लेकर क्या बात करेंगे? मेरी मांगों को लेकर देखिए पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ से नरेश मीणा जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त में है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बात करने की कोशिश की नरेश मीणा से, लेकिन नरेश मीणा ने कहा कि मैं किसी भी सूरत हाल में सरेंडर नहीं करूंगा। नरेश मीणा ने सरेंडर नहीं किया है, जैसा कि कहना है। आप देखिए भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ से नरेश मीणा को गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं और जैसा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और जल्द से जल्द नरेश मीणा को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये देखिए वज्रवाहन जो लोग हैं नरेश मीणा के वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। वज्रवाहन के अंदर नरेश मीणा को डाला जा रहा है, इस गाड़ी के अंदर डाल के यहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं नरेश मीणा को। पुलिस अपने साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार कर चुकी है। थप्पड़ कांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये थप्पड़ कांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जिसने थप्पड़ मारा था और उसके बाद कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ी थी। और अभी आप हालात देखिए, गांव में बड़ी तादाद में पुलिस बल जल्द से जल्द नरेश मीणा को गिरफ्तार करके लेके जा रही है और पीछे नरेश मीणा के समर्थकों को खदेड़ दिया गया है। तो देखिए नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर आपने देखी, मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। वज्रवाहन में बैठाकर नरेश मीणा को अब पुलिस लेकर जा रही है। जो समर्थक नरेश मीणा के मौके पर इकट्ठा थे उन्हें पुलिस ने पहले खदेड़ा। हालांकि नरेश मीणा ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेगा जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक उसकी शासन प्रशासन से बात नहीं होगी वो सरेंडर नहीं करेगा। और जब पुलिस की बात नरेश मीणा ने नहीं मानी तो नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज्रवाहन में बैठाकर अब नरेश मीणा को जल्द से जल्द इस घर से, इस गांव से बाहर निकाला जा रहा है ताकि समर्थक इकट्ठा ना हो पाए। हालांकि इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। समर्थकों के बीच में बैठा नरेश मीणा सरेंडर ना करने की बात को दोहराता रहा, लेकिन पुलिस सफलतापूर्वक नरेश मीणा को गिरफ्तार करके ले जा रही है। फिलहाल मनीष आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं? पूरा गांव क्या खामोश है? जो नरेश मीणा के समर्थक हैं क्या वो इकट्ठा है? इस समय कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया है। आप देखिए पीछे जो है एसटीएफ की टीम है, उन्होंने खदेड़ा है नरेश मीणा के समर्थकों को और यही वजह है कि यहाँ पर भारी बवाल होने की आशंका है। पहले नरेश मीणा को यहाँ से निकाला गया है और अब आप देखिए वहां पर सामने जो है गांव से विरोध प्रदर्शन होने लगा था, इसीलिए पुलिसकर्मी जो है गांव में लोगों को खदेड़ने लगे और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या पथराव कर रहे थे क्या वहाँ पे? कौन पत्थर चला रहा था गांव में? ये गांव में क्या विरोध करना शुरू कर दिया था? हाँ, कौन थे लोग? यही गांव के लोग गांव के लोग थे। आप लोगों ने क्या खदेड़ा है उनको? नहीं, हमने तो गैस से देके भग जाए। तो ये देखिए जैसे ही नरेश मीणा को यहाँ से लेके निकले उसके बाद गाँव में जो लोग थे उन्होंने पथराव करना शुरू किया। एसटीएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, उसको वहां से खदेड़ा गया है लोगों को। इसीलिए नरेश मीणा को सबसे पहले वज्रवाहन में बैठा के यहाँ से निकाल दिया ताकि वो इंस्टिगेट ना कर सके लोगों को। और पीछे दो तरफ से आप देखिए जो गाड़ियां थी, देखिए पथराव हुआ है, गाड़ी का हाल देखिए, गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया है। और
अब पुलिसकर्मी जो है गांव से निकल रहे हैं। यहां पर जो गांव के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे थे उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ा और उसके बाद चूंकि दो तरफ से ये पूरी टीम अंदर आई थी, इसलिए इनका टास्क था कि सबसे पहले किसी तरीके से नरेश मीणा को गिरफ्तार करें ताकि वो लोगों को उकसा ना सके। इस वजह से गिरफ्तार करके निकले, पथराव शुरू हुआ, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, लोगों को खदेड़ा वहां से और उसके बाद अब एसटीएफ जल्द से जल्द गांव से बाहर निकल रही है। भारी पुलिस बल जो है वो यहां से बाहर निकल रहा है क्योंकि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो। जो भी लोग थे यहां पर इकट्ठा उनको पुलिस ने यहां से हटा दिया था। और अभी आप गांव में आप देखिए लाउड स्पीकर से बोला गया है थोड़ी देर पहले कि कोई भी किसी तरीके की कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो पुलिस एक्शन मोड में है और बड़ी कार्रवाई करेगी, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा जो बड़ी तादाद में जो नरेश मीणा के साथ जो यूथ थे उनको सबसे पहले एसटीएफ ने हटाया और अब देखिए गांव से ये टीम बाहर निकल रही है। लेकिन 24 घंटे के अंदर थप्पड़बाज यानी नरेश मीणा जिसने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद इस पूरे गांव की कानून व्यवस्था बिगड़ गई, जम के बवाल हुआ। भारी पुलिस बल के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। लेकिन नरेश मीणा ये कहना चाह रहा था कि मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं अपनी बात सरकार तक के पहुंचाना चाहता हूं। सरकार तक के बात पहुंचाने की बात कर रहा था, लेकिन साफ तौर पर सामने अपने किसी भी घटनाक्रम को जिसने अंजाम दिया उस पर पछतावा उसको किसी बात का नहीं है। बार बार उसने कहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारा, मुझे पछतावा किसी तरीके का नहीं है। और साफ तौर पे कैमरे के सामने कबूला है कि पुलिस कर्मियों को नरेश मीणा और उसके समर्थकों ने मारा है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि रात का मंजर क्या था। लेकिन अभी की स्थिति अब यह है कि नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांव में थोड़ा बहुत पथराव होने की उम्मीद थी और शुरू भी हुआ था पथराव, लेकिन तुरंत एसटीएफ की टीम ने उस पर लगाम लगाई और लोगों को वहां से खदेड़ा और गांव को पूरा अपने कब्जे में लिया है। भारी पुलिस बल डिप्लॉय कर दिया गांव में और बाकी की जो टीम है वो मौके से अब रवाना हो रही है। तो तस्वीर देखिए लगातार आपके सामने है। एक वो तस्वीर जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, नरेश मीणा ने साफ साफ ये कहा कि मैं सरेंडर नहीं करना चाहता। वो अपनी बात को दोहराता रहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारने का कोई भी पछतावा उसको नहीं है। कल जो इस गांव में हुआ उस बात को भी कबूला कि उसके समर्थकों और उसके द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई। आज भी वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसे फटाफट से गिरफ्तार किया, जल्दी से वज्रवाहन में बिठाया और सबसे पहले पुलिस उसे गांव से बाहर लेकर निकली ताकि वो अपने समर्थकों को भड़का ना पाए। और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि गांव वालों की तरफ से, उसके समर्थकों की तरफ से पथराव करने की कोशिश की गई, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस दोनों तरफ से गांव में घुसी थी, इसलिए इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया और लोगों को यहां से खदेड़ दिया गया है। आपने कामयाबी से इसको गिरफ्तार किया, एक भी पत्थर नहीं फेंका गया, क्या रणनीति अपनाई? कोशिश ये रही कि लोगों को समझाइश करके बताया जाए कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले, शांति बनाए रखे। पुलिस किसी के भी खिलाफ नहीं है, शांति व्यवस्था बनवाने के लिए सिर्फ पूरा तंत्र है। उसी को आग्रह करते हुए लोगों ने हमारा सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी क्रम में जो है नरेश मीणा को उसमें गिरफ्तार किया गया। जी एसपी साहब, जब आप अंदर जा रहे थे गिरफ्तार किया उसके बाद भी पथराव किया, उपद्रव हो सकता है? जरूर, तैयारी हर तरीके से की जाती है और सिचुएशन को देखते हुए उसके अनुसार कार्य किया। अभी भी सर उन्होंने पथराव करने की कोशिश की? नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किसी की तरफ से आया, बट वो कंट्रोल था, कोई ऐसा जी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। कहां लेकर जाएंगे? वो मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ना कहीं काम आए। जी डेफिनेटली। तो अगले आपने सुना हेलो, और कितने लोग गिरफ्तार हुए? तो आपने एसपी विकास सांगवान को सुना जो पूरी पुलिस पार्टी को लीड कर रहे थे। उनका कहना है कि जो रणनीति हमने बनाई वो रणनीति कामयाब हुई। जो गलतियां कल पुलिस से हुई थी, आज उन गलतियों से सबक लेकर नरेश मीणा को सफलतापूर्वक बिना किसी बवाल के गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा मोड़ा पथराव हुआ था, लेकिन उसे वक्त रहते कंट्रोल में कर लिया गया। ग्रामीणों को ताकीद की गई कि अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे तो आप पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनीष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एसपी सीधा कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव, हमारी रणनीति, सब कुछ काम आए और इसी वजह से जल्दी नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताएं। हेलो, कराओ भाई। हाँ जी।
देखिए अब तस्वीरें जो हैं वो ये सामने आ रही हैं कि गांव से बाहर पुलिस का काफिला निकल चुका है। एसटीएफ गांव से बाहर निकल रही है और अभी फिलहाल नरेश मीणा को गिरफ्तार करके इस गांव से बाहर निकाला जा रहा है। समर्थकों की तरफ से हल्का फुल्का पथराव करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे डैमेज कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है। मनीष, अभी की स्थिति अगर मैं देखूं तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि तनाव पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने अपने बल का प्रयोग करके या अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके नरेश मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। हाँ देखिए, बिल्कुल एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, आज फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। यही सूझबूझ थी कि किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े आज, और उसी सूझबूझ के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। लिहाजा गांव से बाहर निकलने छुटपुट घटनाओं को देने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उसमें भी अंजाम नहीं दे पाए क्योंकि एसटीएफ और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात था। ठीक है मनीष, गिरफ्तार कर लिया गया है थप्पड़बाज नेता नरेश मीणा को और फिलहाल स्थिति सामान्य है, तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए।